और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इस बात को बताते हैं कि यूरोप के सारे शाही परिवार जो हैं वो सब के सब मेरोविंजियन वंश से ही आते हैं, यानी वहीं से ही आते हैं जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो मरियम मगदलीनी और यीशु मसीह की संतानें हैं। और इसी कारण जितने भी यूरोप के शाही परिवार हैं वो अपना टाइटल जो है वो यरूशलेम का राजा या यरूशलेम की रानी के रूप में रखते हैं। और यही वो कारण था कि जब क्रूसेडरों ने जाकर के यरूशलेम के ऊपर अपना अधिकार कायम किया था, पहली बार अपना अधिकार कायम किया था, और उन्होंने गॉडफ्रॉय डी बुलियन को जब वहां पर राजा बनाया था तो उसको यरूशलेम का राजा कह करके उन्होंने संबोधित किया था। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में उसने सिर्फ एक झलक जो थी वो हमको प्रदान करी थी, एक बहुत बड़ी तस्वीर की, एक बहुत बड़े शैतानी प्लॉट की तस्वीर जो थी वो यूहन्ना सिर्फ एक शब्द के अंदर हमको प्रदान कर रहा था। जब यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि उस स्त्री के हाथ में उसने एक प्याले को भी देखा, और वो प्याला जो था वो कोई बहुत अच्छा प्याला नहीं था, लेकिन वो सोने का प्याला तो था, लेकिन वो अशुद्ध वस्तुओं से पूरी तरह से भरा हुआ था। वो ग्रेल सोसाइटी की तरफ, इसी मेरोविंजियन ब्लड लाइन की तरफ, इस कल्ट की तरफ हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित करवा रहा था। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसी कारण यूरोप का जो रॉयल फैमिलीज हैं वो सब के सब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका विरोध करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि 2017 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में डिक्लेयर कर दिया, उसको घोषित कर दिया। और यूरोप के जो रॉयल फैमिलीज हैं वो खुद को यरूशलेम का राजा और यरूशलेम की रानी टाइटल जो है वो यूज करते हैं, खुद को घोषित करते हैं। और यरूशलेम यदि यहूदियों के अधिकार के अंदर रहेगा तो उनका ये दावा जो है वो खोखला साबित होता रहेगा। और इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके विरोध में जाकर के उस काम को कर दिया। और इनका प्रमुख उद्देश्य जो है वो यरूशलेम को अपने अधिकार के अंदर लेना है। और बाइबल की भविष्यवाणियां इस बात को बताती हैं कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो यरूशलेम के ऊपर अपना अधिकार कायम करेगा और अपना महल जो है वो वहीं पर ही बनाएगा, महल बनाएगा। राजनेता जो हैं वो महलों के अंदर नहीं रहते हैं, लेकिन राजा जो हैं वो महलों के अंदर रहते हैं। और जितने भी यूरोप के शाही परिवार हैं वो सब आज महलों के अंदर ही रहते हैं। और एक ऐसा ही महल अंत के दिनों में यरूशलेम के अंदर भी बनाया जाएगा। और जो लोग महाक्लेश काल में होंगे वो इन सब बातों को अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ, पूरा होता हुआ अवश्य ही देखेंगे।